दोस्तों सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित सीटेट का एग्ज़ाम जैसा कि 21 जनवरी को हो चुका है और ऐसे में आपने देखा होगा पेपर लीक वाला जो मामला है वो कितनी तेज़ी से चल रहा है। तो इस पर जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे, साथ ही जो सीबीएसई बोर्ड का जवाब है पेपर लीक को लेकर के क्या आया है, क्या पेपर कैंसिल होगा, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड एक होगा या दोनों होगा या नहीं भी होगा, और इसके लिए अभ्यर्थियों को क्या करना होगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेपर लीक की ही बात करेंगे कि ये मामला जो है अभी तक छिपा हुआ नहीं है और यहाँ तक ये सीबीएसई बोर्ड तक ये सारी चीज़ें पहुँच चुकी हैं। आपने देखा होगा कि 21 को आपका एग्ज़ाम था और 21-20 से ही जो है ये सारी चीज़ें, यानी रात से ही ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। पेपर फर्स्ट को लेकर के ज़्यादा चल रहा था, लेकिन पेपर सेकंड जो है अभी ये सारी चीज़ें बहुत एक सामने कहें तो नहीं आई हुई थी। बट अगर आप देखें 21 को आपका एग्ज़ाम होता है और उसके बाद 22 को जो है अगर आप मॉर्निंग में किसी भी न्यूज़पेपर को उठा करके देखें तो वहाँ पे पेपर लीक की कोई हेडलाइन आपको नहीं दिखेगी। वहीं आप अगर देखेंगे तो उसमें इतने बच्चे जो है अपनी जगह किसी दूसरे से एग्ज़ाम दिलवा रहे थे इस तरह के, और उनका जो है थंब इम्प्रेशन जो है न मैच करने की वजह से जो है वे बच्चे पकड़े गए। बहुत से ऐसे बच्चे बहुत सेंटर से पकड़े गए थे। तो इस तरह की न्यूज़ आपने देखी होगी और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट भी किया था। मगर उसके बाद शाम को यानी इवनिंग टाइम अगर आप देखेंगे तो इस तरह की न्यूज़ निकल के आई कि पेपर लीक का मामला जो बहुत सी जगहों से, बहुत से सेंटर से ये चला है, और यहाँ तक ये भी निकला कि वो पहले जो है किसी बच्चे के पास जाता है, यानी किसी छात्र के पास जाता है, फिर वो छात्र क्या करता है अपने किसी फ्रेंड को या अपने रिलेटिव किसी को शेयर करता है। उसके बाद से वहाँ से एक टीचर के पास जाता है जहाँ पे उस पेपर सही से सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है उसकी पूरी चेकिंग चलती है। उसके बाद जो है उसको ग्रुप में शेयर किया जाता है, अलग अलग ग्रुप में छात्र और छात्राओं के ग्रुप में शेयर किया जाता है और उन एक एक बच्चे से जो है 50,000 रुपये लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी धांधली हुई है, किस तरह से ये सारी चीज़ें चली हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर फर्स्ट या किसी एक पेपर के साथ हुआ है, दोनों पेपर के साथ हुआ है। और वे बच्चे जो इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे कि हम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, और इस तरह की चीज़ें जब दिखती हैं तो उनके अंदर जो है डिमोटिवेशन होता है और उनके अंदर जो है निराशा होती है। तो अब जो है अगर आप देखें दोस्तों कि पेपर लीक का मामला अब कहीं भी किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि सीटेट सीबीएसई बोर्ड को जो है पेपर कैंसिल कराना होगा और फिर से जो है पेपर कराना चाहिए। तो इसको लेकर के सीबीएसई बोर्ड का क्या जवाब है और सीटेट का क्या जवाब है। दोस्तों आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं ctet.nic.in। इसीलिए मैं आपको ये जो है ऑफिशियल दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 23 जनवरी है और टाइम भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है सीटेट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस आपके 21 जनवरी को, यानी सीटेट 21 जनवरी के एग्ज़ाम को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के कोई भी नोटिस यहाँ पे जारी नहीं की गई है। आप लोग स्क्रीन पर पूरा देख पा रहे होंगे। ये जो है ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है और यही जो है दोस्तों अगर आप सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसी कोई नोटिस नहीं दिखेगी पेपर लीक को लेकर के। यानी ये ना सीबीएसई बोर्ड से छिपा है ना सीटेट से छिपा है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ तक कि बच्चों के द्वारा एक्स पर कैंपेन भी चलाए गए हैं, तो और न्यूज़ में भी ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि छिपा है कि सीबीएसई बोर्ड को अभी इसके बारे में पता नहीं है, सीटेट को नहीं पता है। सब कुछ जो है चीज़ें सबके नॉलेज में है, सब कुछ पता हो चुका है, मगर सीबीएसई बोर्ड सीटेट पूरी तरह से इस पर चुप है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब जो है क्या फिर से पेपर कराया जाएगा या सीबीएसई बोर्ड कराएगा, कोई नोटिस जारी कराया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं भी आपको ये भी बता दे रही हूँ। सबसे पहले जो है ये जो काम हो रहा है ना, इस पर पूरी तरह से एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर जो जहाँ से जो लोग पकड़े गए हैं वो उन अभ्यर्थियों पर जो है, उन बच्चों पर जो है जांच चल रही है पूरी तरह से। मगर ये इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी अगर हम देखें ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है, ऑफलाइन में भी देखने को मिला है। ऑनलाइन में होता था तो ये होता था कि उन सेंटर्स पे जो ऑनलाइन सेंटर्स होते थे उनको रद्द कर दिया जाता था। मगर ऑफलाइन में आप देखें कि सोशल मीडिया और यहाँ से व्हाट्सएप से लोग कहाँ कहाँ से इधर उधर जो है फेसबुक पे
व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं, यहाँ से दूसरी जगह तक पहुँच जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये उन बच्चों के लिए एक तरह से कहें तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और उनकी मांग है कि फिर से एग्ज़ाम कराया जाए, मगर जो है सीबीएसई बोर्ड पूरी तरह से चुप है, सीटेट पूरी तरह से चुप है। और इसका यही जो रियल दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, सीटेट के द्वारा, तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर आगे भी होता है तो क्या प्रूफ है इसका कि आगे जो है सब कुछ सही हो जाएगा? ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इतनी कड़ाई होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सारे काम हो रहे हैं, तो आगे क्या इसका क्या प्रूफ है कि आगे ये सारे काम नहीं होंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक सीख भी मिलती है। जैसे अगर आप सीटेट में देखे होंगे, कुछ बच्चों का ये भी कहना था, कमेंट में भी उन्होंने कहा है कुछ बच्चों ने, और कुछ ऐसे जो है ऑफलाइन तौर पे मैं आपको बताऊं तो जो बच्चे कनेक्टेड हैं उनका कहना है कि वो जब एग्ज़ाम देने गए तो उनके पास में जो बगल में जो अभ्यर्थी बैठा था, वो जो है अपने हाथ पर या फिर कुछ इस तरह से वो सिंबल्स अपना करके उस ओएमआर शीट को फिल कर रहा था। तो इस तरह से वो चीज़ें दिख रही थी कि हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पे सीखना चाहिए आगे, ये तो आपका एक पात्रता परीक्षा था, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट था। आगे मान लीजिए आपका मेंस का पेपर होता है, मान लीजिए यूपी में जैसा कि सुपर टेट होता है, या आप जिस स्टेट में होंगे जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है यानी शिक्षक भर्ती का, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को सीखिएगा कि जब आपको सामने ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, आप पढ़ लिख करके गए हैं, मेहनत करके गए हैं, तो आपको सामने जब ये सारी चीज़ें दिखें कि आपके बगल का जो बच्चा है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, तो आपके एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर हैं, जो एग्ज़ामिनर हैं, उनको जो है आप वो बातें पहुंचाइए, ताकि वहीं से जो मैटर है ना वहीं तक ख़त्म हो जाए। और आगे जो होता है वही होता है कि फिर हम जितने भी बच्चे हैं मेहनत करके जाते हैं और वो वहाँ पे अपनी मेहनत करके जाते हैं, दूसरे जो है इस तरह की हरकतें करके आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे क्या जो है टीचर बन के क्या सीख देंगे उन बच्चों को, क्योंकि उनको भी इन फ्यूचर पढ़ाना ही है। मान लीजिए कहीं सिलेक्शन हो जाता है, इस तरह की हरकतें, एक पात्रता परीक्षा को जब वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह की धांधलियाँ, इस तरह की चीटिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे जो है मेंस को निकल पाएंगे और कैसे उन बच्चों को जा कर के पढ़ाएंगे। एक तरह से ये कहें कि उन बच्चों का फ्यूचर जो है बर्बाद करेंगे, अपना तो कर ही रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे बच्चों की यही मांग है, लेकिन यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, कुछ की मांग है कि पेपर जो है फिर से होना चाहिए, यानी फिर से सीबीएसई बोर्ड को सीटेट को फिर से पेपर करवाना चाहिए। दूसरा वहीं कुछ बच्चों की मांग है कि अब जो है पेपर नहीं करवाना चाहिए, जो होना था वो हो चुका। तो देखिए यहाँ पे रीज़न है कुछ, वे बच्चे जो अभी मीन्स ये होता है ना कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है तब जो है वो उठते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और जब 10 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन बचते हैं तब वो एग्ज़ाम उसकी तैयारी करते हैं। वही बच्चे जो है एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, अच्छा रिस्पांस नहीं आता है उनका, और वो कुछ न कुछ नंबर से यहाँ पे रह जाते हैं। दूसरे बच्चे वे होते हैं जो आपका मान लीजिए 4 से 5 महीने से लगे हुए थे कि हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना है, और उसमें अपना 2 से 3 घंटे डेली देते थे। उनका जो एग्ज़ाम गया है ना, वो किसी भी बच्चे का जो है 90 से नीचे नहीं होगा। किसी भी बच्चे का, अगर जो बच्चे 4 से 5 महीने से लगे हुए थे सीटेट के लिए, किसी भी हाल में उनका सीरियस अगर उन्होंने पढ़ाई की है तो 90 से नीचे नहीं जाएगा। वे बच्चे जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, उनका यही कहना है कि सीटेट जो है अब डबल पेपर नहीं होना चाहिए, जो हो चुका हो चुका। बट जिनका जो है कुछ नंबर से रह गया है, उनका ये कहना है कि सीटेट जो है फिर से पेपर करवाए। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी मान लीजिए एक तरह से यहाँ पे मान ही लीजिए अगर सीबीएसई बोर्ड द्वारा इस पेपर को, यानी 21 जनवरी को जो पेपर हुआ है, इसको कैंसिल कर दिया जाता है। अगर ये कैंसिल कर दिया जाता है तो क्या मान लीजिए अभी 1 हफ्ते में पेपर करवा ले, या 10 दिन में पेपर करवा ले, या 1 महीने में ही करवा ले, तो जिनकी तैयारी है वो तो उतना ही लाएंगे, वो अपनी जगह ठीक है, उनका तो उतना आना ही आना है जितना उनका इस टाइम भी आ रहा होगा। बट क्या वे अभ्यर्थी जो बोल रहे हैं कि फिर से, क्या वो क्या कर लेंगे उतने दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में क्या कर लेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के भी सारी चीज़ें चल रही हैं। और दोस्तों आप लोग सीधा यहाँ पे मान के चलिए कि सीबीएसई बोर्ड जो है, सीटेट जो है, फिर से एग्ज़ाम कराना यहाँ पे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, ना इससे पहले कभी हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इससे
कि इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, होता था इससे पहले भी, लेकिन इस तरह से इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हर जगह देखने को मिली हैं। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई लग रहा है तो आप लोग आगे की प्रिपरेशन करें। जिनका सीटेट क्वाली नहीं लग रहा है, अब वो लोग जो है अपना अदर जो यूपी के होंगे तो टेट आने वाला यूपी टेट जल्द ही कराया जाएगा, उसमें आप लोग तैयारी करें। सीटेट भी आपका जुलाई अगस्त से फिर से आ जाएगा। तो अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भर्ती की कर रहे हैं या फिर किसी पात्रता परीक्षा की कर रहे हैं, तो जब तक आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जहाँ भी जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग पूरे मन से करिए और चीटिंग के चक्कर में बिल्कुल भी कोई भी बच्चा ना पड़े या ना सोचे, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होता है। एक टाइम के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट बार बार ये नहीं हो पाता है। तो आप सभी जो है मेहनत करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। तो बस अब बाकी कुछ दोस्तों यहाँ पे कुछ बच्चों की ये भी मांग है कि अगर सीबीएसई बोर्ड जो है फिर से एग्ज़ाम करवाए, यानी फिर से जो है सीटेट का एग्ज़ाम करवाया जाए। अगर जो है सीबीएसई बोर्ड इसको एग्ज़ाम नहीं करा पा रही या नहीं कराना चाहते तो जो है सभी बच्चों को पास किया जाए, यानी सबको 90+ नंबर दिया जाए। ये अभ्यर्थियों की मांग चल रही है। तो अभी तक जो है सीबीएसई बोर्ड पूरी तरह से चुप है, सीटेट पूरी तरह से चुप है, और यहाँ तक इनकी चुप्पी देखने को भी मिलेगी, क्योंकि इस पर जो है बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये जो है फिर से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप लोग आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जो भी बच्चे नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।